नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। 3 जून 2018 तमसा सफाई पौधारोपण अभियान जिलाधिकारी विश्वकांत द्विवेदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आज भी कहीं ना कहीं दिन रविवार को पौधारोपण सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज 20 अगस्त 2023 को ठंडी सड़क के पार्क में तमसा परिवार के लोगों द्वारा भारत रक्षा दल के जुझारू नेता बड़े भाई हरकेश विक्रम श्रीवास्तव के तमसा परिवार के लोगों द्वारा पौधारोपण किया गया, सफाई किया गया। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि संघर्ष करते रहिए, समाज सेवा करते रहिए और जनता के साथ हमेशा इसी तरह खड़ा रहिए। तमसा परिवार के रितेश गोयल ने बताया है कि शहर में जहां भी रोड के किनारे पार्क में पौधा लगाना हो तो पौधा हम देंगे। पर्यावरण सुरक्षित के लिए मुझे संपर्क करके वहां पौधा लगाया जाए। शाहिद भाई ने बताया है कि हम लोग समाज सेवा के प्रति कहीं ना कहीं पौधारोपण करते हैं। तेज बहादुर सिंह ने बताया है कि वहाँ हवा दूषित ना हो इसलिए हम लोग पौधारोपण करते हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से गुलाब चौरसिया ने बताया है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग पौधा अवश्य लगाएं। नजदीकी हवा तब है ना। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए थोड़ा विस्तार पूर्वक। ये लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है तमसा परिवार की तरफ से, और साथ में सफाई संघ से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आज ये ठंडी सड़क पार्क के कॉर्नर पर ये आपका जो है अभी तक 5 गुलर का पौधा और एक पीपल बोध गया वाला पीपल का पौधा लग चुका है। और आगे हम लोगों की प्लानिंग है कि जहाँ कहीं भी खाली जगह हो या आपके माध्यम से जहाँ कहीं भी जानकारी जाए लोगों को, कहीं कहीं खाली जगह हो, खाली ट्री गार्ड पड़े हों तो पौधा हम लोग देंगे और जो है पौधे लगाएंगे उसमें। तेज भाई आप कुछ बताना चाहेंगे? ये अभियान पौधारोपण का बहुत दिनों से चल रहा है और बस ज़्यादा इसमें क्या है, पौधा लगाइए, पौधा बचाइए, खाली लगा के फोटो सेशन मत कराइए। गुलाब भाई आप देखो। तमसा परिवार 3 जून 2018 से पौधारोपण सफाई अभियान कर रहा है। हम लोग लगातार कहीं न कहीं पौधा लगाते हैं। दिन रविवार को इस समय आज जो है ठंडी सड़क पर भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव के साथ हम लोग पौधारोपण किए और लोगों को जागरूक किए कि आप लोग भी एक पौधा अवश्य लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आज सीमा सचिन मीणा के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए.पी. सिंह। उन्होंने कहा कि सीमा सचिन मीणा का भी बहुत अनुरोध था कि महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर सिद्धिविनायक मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है वहां उनके दर्शन करें, पूजा पाठ करें, कुछ भावना होगी। मेरी की भी था तो इसलिए आगमन हुआ। बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए, प्रसाद लिया और सब कुछ। वास्तव में भारत ही है, ऐसा देश है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है ही इतनी महान। तभी तो मार्टिन लूथरा किंग जूनियर ने कहा था कि वो दुनिया में तो जाते हैं। मार्टिन लूथरा किंग के शब्द हैं। जूनियर के जो भी की दुनिया में जाते हैं तो पर्यटक बन के आते हैं, यात्री बन के जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो तीर्थयात्री हो जाते हैं। इस तरह की तमाम उन्होंने बातें कही, आपको सीधे सुनवाते हैं। सीमा सचिन मीना का भी बहुत अनुरोध था कि महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर सिद्धिविनायक मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है वहां उनके दर्शन करें, पूजा पाठ करें, कुछ भावना होगी। मेरा भी मन था तो इसीलिए आगमन हुआ। बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए, प्रसाद लिया और सब कुछ। वास्तव में भारत है ही ऐसा देश, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है ही इतनी महान। तभी तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि वो दुनिया में तो जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग के वर्ड हैं जूनियर के कि वो दुनिया में जाते हैं तो पर्यटक बन के जाते हैं, यात्री बन के जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो वो तीर्थ यात्री हो जाते हैं। और तीर्थ यात्री ही बन के जब आए तो उन्होंने देखा इसका मतलब यहाँ इतने मंदिर हैं, इतने धार्मिक स्थान हैं, इतनी यहाँ की छटा गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इन सब चीजों को और बढ़ाने का काम विगत जो मोदी जी की केंद्र में सरकार है उसने यहाँ की, चाहे प्रभु श्री राम मंदिर हो, अयोध्या हो, काशी हो, महाकाल के उज्जैन का हो, वाराणसी हो और चारों धाम हो,
माता वैष्णो देवी हो, अमरनाथ की यात्रा हो, महाराष्ट्र के हो, साउथ के मंदिर हो, कहीं भी हो, इतने अच्छी भव्यता के साथ, भव्यता तो उनमें पहले भी थी, ऐतिहासिकता तो पहले भी थी, आस्था, विश्वास और श्रद्धा तो पहले भी था, लेकिन अब और बढ़ाने का काम किया है। सुविधाएं इतनी अच्छी की हैं, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी की हैं, जो कि सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है, जिसको सभी देख रहे हैं। इसलिए यहाँ जाना हुआ महाराष्ट्र में, मुंबई में, और बहुत अच्छा, सभी की मंगल कामना, बहुत बहुत मंगला, पूरे देश की। सीमा सचिन को भी आशीर्वाद मिले, गणपति बप्पा मौर्य, और अब की बरस तू जल्दी आके साथ साथ सबको आशीर्वाद मिले, देश तरक्की करे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। तत्पश्चात विचार गोष्ठी हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोज कुमार गौतम, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे। राजीव गांधी को याद करते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि राजीव गांधी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश की बागडोर संभाला। उन्होंने दूरदृष्टि और पक्के इरादे से पंचायती राज संचार क्रांति के अतिरिक्त 18 वर्ष के युवाओं को मत का अधिकार दिलाया। अल्प समय में ही उन्होंने देश के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जो अविस्मरणीय है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा, राजीव गांधी एक नेता ही नहीं, वह संचार क्रांति के जनक थे। उन्हीं की देन है कि आज देश संचार क्रांति और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी मात दे रहा है। देखिए, राजीव गांधी का जीवन जो है पूरा संदेश रहा है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे, और ऐसे समय पर रहे कि जब उनकी माँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया। और अपने 5 साल में आज जो लोग, आज की भाजपा सरकार 70 साल को पहुँचती है, तो अगर कांग्रेस ये कहे, मैं अगर संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँ, अगर कांग्रेस ये कहे कि कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अभी 1 वर्ष के कार्यकाल के बराबर इनका 9 साल का जो कार्यकाल है, और प्लस इनके और जो भाजपा की सरकारें 13 महीने 5 साल देकर उनको भी जोड़ लें, तो उनके 1 वर्ष के कार्यकाल के बराबर इनका कोई काम नहीं हो पाया। दूरसंचार क्रांति हो, चाहे नवोदय विद्यालय को खोलने की बात रही हो, चाहे ग्राम पंचायती राज को लागू, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने का मामला रहा हो, ऐसे तमाम मामले ऐसे थे जो राजीव गांधी द्वारा, राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण में जो आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उसकी जो नींव रखी थी राजीव गांधी जी ने रखी थी। सरल व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे। तमाम ऐसे वीडियोज आपको, तमाम ऐसे कार्य आपको मिल जाएंगे, और युवा पीढ़ी हमसे ज़्यादा बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आज की डेट में वो गूगल पे जाए, इंटरनेट पे जाए, तो आज की डेट में राजीव गांधी द्वारा तमाम ऐसे कार्य मिल जाएंगे जिसको पढ़ करके आज की युवा पीढ़ी को लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो देश के जो स्वभाव का चरित्र है, जो हमारे संविधान की मूल भावना का चरित्र है, वह राजीव गांधी में, वह अस्क राजीव गांधी जी में दिखता था। लेकिन देश के लोगों को, और जो कुछ विदेश की ताकतें थी जो नहीं चाहती थी राजीव गांधी जैसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 40 साल की अवस्था में मात्र 5 साल में जो व्यक्ति इतने बड़े विजन के साथ आया था और जिसका परिणाम दिखने लगा था, तो लोगों को लगा कि व्यक्ति मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जा रहा है, लंबे समय तक रह गया तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा करने के लिए। भाई नवोदय विद्यालय जैसा हर जिले में एक विद्यालय जो उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन करता हूँ। आज जो सूचना प्रौद्योगिकी के जनक इस देश के लिए आज आधुनिक भारत का अगर जनक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज उनके जयंती पे आजमगढ़ के सभी कार्यकर्ता बड़ा हर्षोल्लास की जयंती मना रहे हैं, और सबको एक सीख लेना चाहिए। आज अगर स्वर्गीय राजीव गांधी होते तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि विश्व में भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता विकास के दृष्टिकोण से। तो इसलिए हमें आज के दिन उनके नीतियों से प्रेरणा लेना चाहिए। पूरे भारतवासियों को उनके विचारों से प्रेरणा लेना चाहिए। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में मुख्य बाजार में 4 पहिया वाहन ने 2 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक सड़क के किनारे जा गिरे और बाइक 4 पहिया वाहन के सामने आ फंसी।
वाहन चालक कुछ समझ पाता कि उसने भागने के चक्कर में गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी और फंसी बाइक को जैनपुर से 25 किलोमीटर दूर तक अपने साथ ले गया। वहीं मौजूद नगरवासियों ने वाहन चालक की इस करतूत पर नाराज़गी जताई और उसका पीछा कर लिया। पीछा करते देख 4 पहिया वाहन चालक वाहन लेकर अपने कॉलोनी हरिऔध नगर में खड़ा कर फरार हो गया। बता दें कि शनिवार की देर रात लगभग 10 बजे के करीब जैनपुर नगर पंचायत के चेयरमैन पुरुषोत्तम यादव के भतीजे विशाल यादव पुत्र शंभू यादव और उनका एक साथी अशोक दोनों बाइक पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी दोहरीघाट रोड से तेज रफ्तार से होते हुए एक 4 पहिया वाहन ने विशाल यादव को बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैठे दोनों युवक उधर उधर गिर पड़े। वही विशाल यादव की बाइक 4 पहिया वाहन में फंस गई। 4 पहिया वाहन चालक ने रुकने का सोचा ही नहीं और भागने लगा। वाहन की स्पीड और तेज कर बाइक को अपने साथ जैनपुर से 25 किलोमीटर दूर ले गया। वही वाहन चालक की इस करतूत पर कुछ लोगों ने उसका पीछा कर लिया। 25 किलोमीटर दूर जाकर वाहन चालक ने गाड़ी को आजमगढ़ कोतवाली के कॉलोनी हरिऔध नगर में एक जगह खड़ी कर फरार हो गया। कॉलोनी पहुंची भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी और कॉलोनी में हंगामा कर दिया। वही हंगामा की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इधर एक्सीडेंट की सूचना पाकर जैनपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत ठीक है। वही जैनपुर कोतवाली द्वंद्र पांडे भी सूचना पाकर आजमगढ़ पहुंचे और लोगों को शांत कराकर जैनपुर कोतवाली ले आए। साथ ही दोनों वाहन को भी जैनपुर कोतवाल ले आए, जहां जैनपुर कोतवाल यदुवेंद्र पांडे ने 4 पहिया वाहन चालक पर गाड़ी नंबर के आधार पर संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने, सुनिए। कार सवार ने सर एक बाइक को टक्कर मारी। उसके बाद सर बाइक को घसीटते हुए कोतवाली थाना हरिऔध नगर कॉलोनी में लाया। उसके बाद सभी काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया और सर बताया जा रहा है कि जो बाइक सवार घायल युवक है वो नगर पंचायत का भतीजा है। सर क्या है पूरा मामला, अब तक पुलिस क्या कार्रवाई की गई? रात में लगभग 10 बजे जैनपुर कस्बे में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट आई। एक्सीडेंट के दौरान जो मोटरसाइकिल थी वो कार में फंस गई और कार सवार उसको इसका जहाँ आवास है हरिऔध कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र में, इसके तरफ आने लगा और कुछ लोगों ने जो मोटरसाइकिल सवार के रिश्तेदार थे उसका पीछा शुरू कर दिया। कार सवार जब अपने घर पहुंचा हरिऔध कॉलोनी तो ये लोग उसके पीछे पीछे आए हैं और कार सवार ने अपने आप को अपने मकान में बंद कर लिया। जो रिश्तेदार जिन्होंने पीछा किया उन्होंने कार को क्षति पहुंचाई और इसका दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले को शांत किया। इस प्रकरण में एक्सीडेंट का मुकदमा जैनपुर थाने में पंजीकृत कर लिया गया है और हंगामा व तोड़फोड़ करने के संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर जैनपुर से जिस तरह से गाड़ी को घसीट के ले आया गया, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी या फिर जो बाइक सवार जो थे जिस युवक को घायल किया जिस तरीके से? जो युवक घायल हुआ था उसके रिश्तेदार कार सवार का पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये अपनी कार को दौड़ाता हुआ अपने घर तक ले आया और अपने आप को सुरक्षित अपने मकान में बंद कर लिया। फिर पुलिस को उसकी सूचना दी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। तत्पश्चात विचार गोष्ठी हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोज कुमार गौतम, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे। राजीव गांधी को याद करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि राजीव गांधी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश की बागडोर संभाला। उन्होंने दूरदृष्टि और पक्के इरादे से पंचायती राज संचार क्रांति के अतिरिक्त 18 वर्ष के युवाओं को मत का अधिकार दिलाया। अल्प समय में ही उन्होंने देश के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जो अविस्मरणीय है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा, राजीव गांधी एक नेता ही नहीं, वह संचार क्रांति के जनक थे। उन्हीं की देन है कि आज देश संचार क्रांति और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी मात दे रहा है। देखिए, राजीव गांधी का जीवन जो है पूरा संदेश रहा है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे और ऐसे समय पर रहे कि जब उनकी माँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया। और अपने 5 साल में आज जो लोग आज की भाजपा सरकार 70 साल को कोसती है, तो अगर कांग्रेस ये कहे, मैं अगर संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा, अगर कांग्रेस ये कहे कि कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के अभी 1 वर्ष के कार्यकाल के बराबर इनका 9 साल का जो कार्यकाल है और प्लस इनके और जो भाजपा की सरकारें 13 महीने 5 साल देकर उनको भी जोड़ लें तो उनके 1 वर्ष के कार्यकाल के बराबर इनका कोई काम नहीं हो पाया। दूरसंचार क्रांति हो,
चाहे नवोदय विद्यालय को खोलने की बात रही हो, चाहे ग्राम पंचायती राज को लागू त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने का मामला रहा हो, ऐसे तमाम मामले ऐसे थे जो राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण में जो आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसकी जो नींव रखी थी राजीव गांधी जी ने रखी थी। सरल व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे। तमाम ऐसे वीडियोज आपको, तमाम ऐसे कार्य आपको मिल जाएंगे। और युवा पीढ़ी हमसे ज़्यादा बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आज की डेट में गूगल पे जाए, इंटरनेट पे जाए, तो आज की डेट में राजीव गांधी द्वारा तमाम ऐसे कार्य मिल जाएंगे जिसको पढ़ करके आज की युवा पीढ़ी को लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो देश के जो स्वभाव का चरित्र है, जो हमारे संविधान की मूल भावना का चरित्र है, वह राजीव गांधी में, वह अस्क राजीव गांधी जी में दिखता था। लेकिन देश के लोगों को और जो कुछ विदेशी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी राजीव गांधी जैसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि 40 साल की अवस्था में मात्र 5 साल में जो व्यक्ति इतने बड़े विजन के साथ आया था और जिसका परिणाम दिखने लगा था, तो लोगों को लगा कि व्यक्ति मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जा रहा है, अगर लंबे समय तक रह गया तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा करने के लिए। भाई नवोदय विद्यालय जैसा हर जिले में एक विद्यालय जो उन्होंने सर राजीव गांधी को नमन करता हूँ। आज जो सूचना प्रौद्योगिकी के जनक जिस देश के लिए आज आधुनिक भारत का अगर जनक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज उनके जयंती पे आजमगढ़ के सभी कार्यकर्ता बड़ा हर्षोल्लास की जयंती मना रहे हैं और सबको एक सीख लेना चाहिए। आज अगर स्वर्गीय राजीव गांधी होते तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि विश्व में भारत अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता विकास के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए हमें आज के दिन उनके नीतियों से प्रेरणा लेना चाहिए। पूरे भारतवासियों को उनके विचारों से प्रेरणा लेना चाहिए। आजमगढ़ में ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़ द्वारा कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के सम्मान में एवं उनके परिवार के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। पुलिस लाइन परिसर में ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़ द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपरोक्त चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सिंह प्लास्टिक सर्जरी एवं वर्न, डॉक्टर धीरज पाटिल न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर सुमित कुमार सिंह मानसिक रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिप्रा सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, डॉक्टर निखिलेश जनरल फिजिशियन, डॉक्टर A.K. यादव बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आशुतोष सिंह नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रशांत सिंह कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अनुराग राय हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आशीष वर्मा यूरो सर्जन, डॉक्टर संजय गौड़ जनरल सर्जन, डॉक्टर आशुतोष वैस्कुलर सर्जन, डॉक्टर R.K. सेठ उत्सव रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर I.C. यादव दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नयन चक्रवर्ती कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप में लगभग 150 पुलिसकर्मी व पुलिस परिवारजन ने हेल्थ चेकअप कराया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल व थाना प्रभारी व उप निरीक्षक उपस्थित थे। यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ कैंप आयोजित किया जा रहा है पुलिस लाइन आजमगढ़ में। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने सभी स्पेशलिस्ट हैं और हमने सभी अपने थानों को और सभी कार्यालयों को इन्फॉर्म कर दिया है कि आके सभी लोग अपना परीक्षण करा लें, जो कि किसी का भी अगर कोई एलिमेंट है, क्योंकि जनरली इन लोगों की शिकायत स्ट्रेस की बीमारी स्ट्रेस के कारण हो जाती है या फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग इनके रहते हैं, लंबे समय तक इनको काम पे रहना पड़ता है, इस तरह की इनकी समस्याएं रहती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह के बीमारी से लोग प्रभावित हो जाते हैं। और अन्य भी अगर कोई इनकी समस्या है तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, इनका यहाँ परीक्षण निःशुल्क किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी आके अपना परीक्षण कराएं, जो कि वो लोग स्वस्थ रहें, उनके परिवार जनों का, इनके परिवार वालों का भी यहाँ परीक्षण किया जा रहा है, जो कि सब लोग स्वस्थ होकर सब लोग अच्छे से अपने ड्यूटी कर सकते हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन सभी लोग कर सकें। देखिए, हमारे जो भी कर्तव्यनिष्ठ यहाँ पुलिस वाले हैं और पूरे आजमगढ़ में सबकी सेवा करते हैं और रात भर 24 घंटे तत्पर होते हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन ये बात तो सच है कि 24 आवर्स वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। और आज हम घर में सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। जैसे हमारा देश सुरक्षित है आर्मी मैन की वजह से, वैसे हम एक शहर में अपने इंटरनल देश के अंदर एक पुलिस वालों की वजह से ही सुरक्षित है। भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन आप पुलिस पे भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज भी कुल के बावजूद पूरी जनता का पुलिस पे ही भरोसा है और वो हमारे लिए 24 घंटे जगते हैं। उनके स्वास्थ्य निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा
डेंजर में रहते हैं। तो हम लोगों ने एक ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम ने ये डिसाइड किया कि जैसे हम आर्मी मैन को 15 अगस्त को हम लोगों ने रखा था निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, इस रविवार को 20 अगस्त को पुलिस लाइन में सारे थाने को ये इन्फॉर्म है कि आज सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, आर्थो, न्यूरो, यूरो, प्लास्टिक्स, कार्डियो, ENT, ऑफ्था, साइकेट्री, जितनी भी ब्रांचेज हैं, डेंटल सर्जरी, सारी ब्रांचेज के लिए आज एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे जो भी पुलिस के भाई बहन हैं वो अपना परीक्षण करा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर जांच है तो वो हम निःशुल्क करेंगे और अगर इसके बाद वो इसको फॉलोअप में भी करना चाहें तो वो निःशुल्क होगा। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद से ये बड़ी खबर है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तैबरपुर थाने पर एक पीड़ित ने मुकदमा दिया था, लिखवाया था, तहरीर दिया था कि 5-6 अगस्त के दिन घर में सो रही नाबालिग पुत्री और उसके पिता द्वारा ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया तथा बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने 501 से पंजीकृत थानाध्यक्ष अमरिंदर सिंह द्वारा संपादित की जा रही है और आज पुलिस मामले में इसकी गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, आप सुनिए। थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया गया। इस सूचना के आधार पर थाना तहबरपुर पर क्राइम नंबर 153 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना श्री अमरिंदर सिंह, परिवीक्षाधीन IPS अधिकारी, जो वर्तमान में तहबरपुर के थाना प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं, उनके द्वारा की जा रही थी। आज 20 अगस्त को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना तहबरपुर के राजेंद्र प्रसाद मिश्रा अपने हमराही कर्मचारियों के साथ गश्त पर निकले थे। सूचना पर उन्होंने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और विवेचना की आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद के मौला सीताराम निकट दलाल घाट में कुल्हड़ चाय रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ संतोष अग्रवाल और श्रीमती लता अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। वही पत्रकारों से रूबरू होते हुए शालिनी अग्रवाल ने बताया कि यहाँ आपको हर वैरायटी की चाय आपको मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि हमारी छोटी सी नई शुरुआत में आए और हमें बढ़ावा दें। यहाँ महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि उन्हीं कहीं इस तरह से कोई चाय की दुकान पर चाय पीते नहीं देखा जाता। इसलिए हम सभी ऑनर आप सभी महिलाओं से गुजारिश करते हैं कि आप भी आएँ, दिल की मिठास से चाय पिएंगे। प्यार से इस मौके पर विनीत सुदर्शन अग्रवाल, संस्था अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहें। जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा नाम शालिनी अग्रवाल, पुत्री संतोष अग्रवाल, माता का नाम है लता अग्रवाल। मैंने चाय कुल्हड़ इस शहर में शुरुआत की है, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 महीने से बहुत खोजा इस शहर में। कहीं पर हमें लड़कियों और महिलाओं को अच्छी चाय पीने की कोई भी जगह सुविधा नहीं दिखाई दी। इसीलिए हमने ये सोचा कि जहाँ पे महिलाएं और लड़कियाँ और बाकी लोग भी आके आराम से चाय का लुत्फ़ उठा सकें, इसीलिए हमने अपने शहर में एक चाय की शुरुआत की है, छोटे से शुरुआत की है। हम आप सभी से आशा करते हैं कि आप इस हमारी छोटी सी शुरुआत को बहुत आगे लेकर जाएंगे, ताकि हमें और भी बढ़ावा मिले और आगे भी इसकी 1 से ज़्यादा दुकानें डालने का मौका दिया जाए। जनपद में तमाम तरह के रेस्टोरेंट हैं छोटे-छोटे, इस तरह में आप अपने यहाँ पर मैंने चाय की अलग अलग फ्लेवर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जहाँ मुझे चाय की वैरायटीज़ मिलें। यहाँ पर हमारे पास चाय की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे पान मसाला चाय, बॉम्बे मसाला, चॉकलेट और है क्लासिक और है रोज़ चाय। इस तरह की वैरायटी हमने यहाँ पर कहीं भी नहीं देखी है। इसीलिए हमने अपने शहर में सोचा कि हम चाय तो पिलाएंगे, लेकिन उसमें कुछ तड़का भी लगाएंगे। मैम, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि लोग सस्ते की तरफ भागते हैं कि हर जगह अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले, तो हमारी चाय की शुरुआत 10 रुपये से हुई है। मिनिमम 10 रुपये में आइए और चाय पीजिए, और वो भी कुल्हड़ में पीजिए। हमारे आपका ये रेस्टोरेंट है कहाँ पर? हमारा रेस्टोरेंट है सर सीताराम मोहल्ला, दलाल घाट रोड, कुल्हड़ चाय के नाम से। और आजमगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ की ये जनता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आइए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे इस छोटे से कारोबार को आगे बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पूर्व निर्धारित तिथि 20 अगस्त 2023 को संघ के प्रधान कार्यालय आलमबाग लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मूर्ति यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत लेखपाल संघ की प्रार्थना से हुई। बैठक का एजेंडा विषय बताते हुए प्रदेश महामंत्री श्री विनोद कश्यप ने कहा कि एग्री स्टेट स्टैक ई पड़ताल योजना का कार्यक्रम वर्तमान में कार्यों की अधिकता को देखते हुए
किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व योजना, खसरा पड़ताल, रियल टाइम खतौनी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों से आए जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा जनपदों में आ रही समस्याओं को सभा में रखा गया। किसान सम्मान निधि, विरासत अभियान, कब्जा हटाओ अभियान, स्वामित्व योजना आदि का कार्य चल रहा है। अंत में बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मूर्ति यादव द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग की एग्री स्टेक योजना का क्रियान्वयन लेखपालों को भारी कमी के कारण किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में आधे से अधिक लेखपालों के पद रिक्त थे, जिसके कारण एक लेखपाल पर 2 से 3 लेखपालों क्षेत्रों का कार्य बोझ है। इसी बीच खसरे की पड़ताल और रियल टाइम खतौनी बनाने का काम चल रहा है। पंचायत विभाग की स्वामित्व योजना का काम भी अकेले लेखपाल करने को बाध्य है। सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल फोन की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, कोई मोबाइल वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा, इसलिए प्रदेश के समस्त लेखपालों द्वारा उक्त मोबाइल को वापस तहसीलदार कार्यालय में जमा करवा दिए गए हैं। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जोन सुरेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी जोन राम पूजन राम, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्य जोन भूपेंद्र सिंह, संगठन मंत्री पूर्वी जोन धनंजय श्रीवास्तव, संगठन मंत्री मध्य जोन मनोज त्रिपाठी, संगठन मंत्री पश्चिम जोन नीरज राठौर, कोषाध्यक्ष शमशेर सिंह, प्रदेश ऑडिटर मनीष पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओमकारनाथ तिवारी ने भी सभा को संबोधित करते हुए समस्याओं और समाधान पर प्रकाश डाला। प्रदेश के समस्त मंडलों के खंड मंत्री, समस्त मीडिया प्रभारी भी बैठक में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पूर्व निर्धारित तिथि 20 अगस्त 2023 को संघ के प्रधान कार्यालय आलमबाग लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मूर्ति यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत लेखपाल संघ की प्रार्थना से हुई। बैठक का एजेंडा विषय बताते हुए प्रदेश महामंत्री श्री विनोद कश्यप ने कहा कि एग्री स्टेक ई पड़ताल योजना का कार्यक्रम वर्तमान में कार्यों की अधिकता को देखते हुए किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व योजना, खसरा पड़ताल, रियल टाइम खतौनी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों से आए जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा जनपदों में आ रही समस्याओं को सभा में रखा गया। किसान सम्मान निधि, विरासत अभियान, कब्जा हटाओ अभियान, स्वामित्व योजना आदि का कार्य चल रहा है। अंत में बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मूर्ति यादव द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग की एग्री स्टेक योजना का क्रियान्वयन लेखपालों को भारी कमी के कारण किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में आधे से अधिक लेखपालों के पद रिक्त थे, जिसके कारण एक लेखपाल पर 2 से 3 लेखपालों क्षेत्रों का कार्य बोझ है। इसी बीच खसरे की पड़ताल और रियल टाइम खतौनी बनाने का काम चल रहा है। पंचायत विभाग की स्वामित्व योजना का काम भी अकेले लेखपाल करने को बाध्य है। सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल फोन की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, कोई मोबाइल वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा, इसलिए प्रदेश के समस्त लेखपालों द्वारा उक्त मोबाइल को वापस तहसीलदार कार्यालय में जमा करवा दिए गए हैं। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जोन सुरेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी जोन राम पूजन राम, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्य जोन भूपेंद्र सिंह, संगठन मंत्री पूर्वी जोन धनंजय श्रीवास्तव, संगठन मंत्री मध्य जोन मनोज त्रिपाठी, संगठन मंत्री पश्चिम जोन नीरज राठौर, कोषाध्यक्ष शमशेर सिंह, प्रदेश ऑडिटर मनीष पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओमकारनाथ तिवारी ने भी सभा को संबोधित करते हुए समस्याओं और समाधान पर प्रकाश डाला। प्रदेश के समस्त मंडलों के खंड मंत्री, समस्त मीडिया प्रभारी भी बैठक में उपस्थित रहे।